बोलता हूँ कि जो चोरी से जाएगा ना बउआ तो कभी इज्जत ना करेगा, इसलिए हमारा निरंतर लड़ाई है। ये चोट्टा सब जो है ना लड़की का अपन माई बहन की इज्जत ना करेगा, सीट बेच बेच कर गया है, सब भर्ती अंदर हुआ है सब भर्ती में हैवान छिपा। शिक्षक भी नहीं देख रहे थे क्या? शिक्षक पे भी लाठी चला दे रहे थे। और शिक्षक पर लाठी चला देते तो फाड़ न देता वहां पर सब है। लड़की लड़की का बात करते हो, महिला सम्मान की बात करते हो, न्याय सम्मान यात्रा की बात करते हो, कहाँ गया तुम्हारा न्याय? प्रशासन शासन की बात करते हो। ये पढ़ी लिखी लड़कियां है और अब पढ़ी लिखी लड़कियों को तुम रोड पर सोने के लिए मजबूर कर रहे हो, बैठने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये कब तक बर्दाश्त होगा? सरकार से जरूर पूछिएगा। आजकल में बहुत कम समय मिला हुआ है, इस बीच में आप ये भी देखिएगा कि गांधी मैदान में एक लड़की दौड़ते हुए मर गई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सर देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। आज 4 तारीख है और आंदोलन खत्म हो चुका है। बहुत सारे अरेस्टिंग हुए, सब चीज हुआ। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि बिहार कांस्टेबल के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से प्रभावित है, जो अफेक्ट कर सकता है, उनका क्या होगा? और आंदोलन के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। जब मेन आंदोलन हो रहा था लाठीचार्ज के समय, तो आप कहाँ थे? हम बिल्कुल सब हम लोग इधर ही उधर थे। इधर ही उधर थे। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की थोड़ा बहुत गलती यहाँ पर दिखाई दिया है, थोड़ा का कहा जा सकता है अच्छा खासा। और वो जो प्रशासन की जो इकाई था वो गलती जो किया है, वो आपको सीएसबीसी ऑफिस के पास जब लड़कियां गई थी तो कुछ जो जेंट्स वाले हैं यानी कि पुलिस कांस्टेबल हैं, उनसे गलती किया गया। तो मैं अचानक लड़कियां जो है वो सीएसबीसी ऑफिस पहुंची कैसे? देखिए, मैं पहले भी बताया था कि अगर लड़कियां पेशेंस के साथ रात भर रुकी, दिन भी रुकी, तो उनको रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लड़कियों को समझाते थे, बुझाते थे, लोग बैठाते थे। लड़कियां कब तक पेशेंस बना कर रखेंगी? घर से दूर दूर से लड़कियां आई हुई हैं, भूखे प्यासे अपना हर चीज कर रही हैं। तो अगर वो दिमाग के जो भूख है, पेट के भूख से नहीं मिटता है ना। आप जानते हैं कि वो उनको आप छेना क्यों नहीं लाकर खिला दीजिए? वो बोलेंगे कि हम यहाँ पर यही खाने के लिए बैठे हैं। हमारा तो मेन मकसद है कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस का लागू नौकरी चाहिए। और ये देखिए कैसी सरकार है जो बार बार 35% 38% आरक्षण की बात करती है महिलाओं की, और महिलाएं रात भर रोड पर रहे लेकिन फिर भी नहीं। इसमें कुछ लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं, ज्यादा चनाक बन रहे हैं, उनका भी तोड़ निकाला जाएगा। वो लोग सोच रहे हैं अभ्यर्थी के दुश्मन निकले। अभ्यर्थी के भी दुश्मन निकले, और सबसे बड़ा कि पीड़ित का दुश्मन निकला। जो पीड़ित था उसको तो कम से कम आवाज बुलंद करना चाहिए ना। और तुम लोग क्या सोच रहे हो? बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब ड्यूटी लगेगा तो तुम्हारे भैया और मम्मी पापा के कहने से क्या ड्यूटी लगेगा? कि उसको जहां ड्यूटी लगाना पड़ेगा, जहां जिला में लगाना पड़ेगा, वहां लगेगा ही लगेगा। तो ये सब जो है ना, ये सब वही पढ़ाई लिखाई जो है, कैसा रहन सहन समाज में चल रहा है, ये सभी चीज है। लेकिन फिर भी लड़कियां बहुत बढ़ चढ़ कर ही, मैं लड़कियों का हमेशा भारी रहूंगा कि लड़कों से ज्यादा बुलंद आवाज में लड़कियां देखिए। और आप लोग भी देखे कि कैसे लड़कियां ऑफिस पर हुआ, सब चीज हुआ। सब चीज हुआ, मानते हैं। सारे शिक्षक पहली बार एक प्लेटफॉर्म पे थे, इतिहास रच दिया गया। स्टूडेंट लीडर सारे एक साथ पहली बार थे, सब चीज पहली बार हुआ। लेकिन सबने सोचा था कि जीत होगी, लेकिन न जीत न हार, अटक गए बीच में। मैं भी अभी हम लोगों को वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अभी देखना चाहिए। अब अचानक हर चीज नहीं, क्योंकि अभी हर चीज जो मुमकिन हो सकता था आदमी किया है। लेकिन अगर सरकार और आयोग निरंकुशता पर उतर आती है तो उसका भी जवाब देने आता है। 9 तारीख को फिजिकल है। क्या अमित सर, रहमान सर, नवीन सर, एसके झा सर, रोशन सर, सब लोग पहुंचे थे। सारे लोग अब पीछे हो जाएंगे क्योंकि 9 को फिजिकल है। तो अब होगा कि हो गया प्रदर्शन, अब छोड़ देते हैं। शिक्षक में कोई कमी नहीं थी, सभी शिक्षक जितने पास जितना समय था, हम तो देखे रात दिन भर वहीं थे, रात भर जगे थे। हम हमेशा बड़े भाई की तरह इन लोगों के साथ भूमिका निभा रहे थे, एक टीचर के नाते नहीं। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जहां ये लोग खोजते हैं हम वहां पर आएंगे। और भी शिक्षक रहमान सर हुए, लड़ रहे थे हम लोग लगातार। लेकिन आप इस कहकर नहीं हम लोगों को दरकिनार कर सकते, इस बात को कहकर कि असफल रहा, नहीं सफल रहा। देखिए मीडिया हेडलाइन बना, हर चीज बना, आयोग के पास गया, और आयोग के अंदर के अधिकारी बोल रहे हैं कि ये कितना निरंकुश हो चुका है चेयरमैन, कि हम लोगों का भी बात नहीं मानता। अच्छा, चेयरमैन तक भी बात पहुंच चुका है, फिर भी वो जिद पर है। हमको तो न लग रहा है कि क्या इसका क्या मतलब हम लोग अर्थ निकाले। क्या सरकार उनको पीछे से सह दे रही है? लेकिन सरकार के तो मंत्री, सरकार के भी विधायक बहुत से हमारे पक्ष में आए, बोले। अब टाइम टू टाइम वीडियो भी जारी किए, अभी बुलाए भी हैं मिलने के लिए सरकार के मंत्री लोग। लेकिन ये हम लोग क्या सोचे, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उधर अच्छा हो रहा है, इधर चेयरमैन को कहीं से कहीं बोला, क्योंकि अब फिजिकल में बहुत कम समय मिला हुआ है। इस बीच में आप ये भी देखिएगा कि गांधी मैदान में एक लड़की दौड़ते हुए मर गई।
कल आप न्यूज कवर किए होंगे। अब वो आधे घंटे तक गिरी रही, कोई उठाया नहीं, अब फिर उसको ले जाया गया तो वो डेथ कर गई। तो अगर आप इस तरीके से फिजिकल को लाना चाह रहे हैं, जो कि 8415 वाला हाल हो जाएगा। 8415 में क्या हुआ था, आप देखोगे कुछ एक भर्ती आया था जिसमें जाड़े के दिन में फिजिकल होने वाला था। और मैं बार बार बोलता हूं कि जाड़ा खत्म होते समय या जाड़ा शुरुआत होते समय फिजिकल करा सकते हैं। अभी सही मौका है नहीं है। आप अभी हम लोगों को लग रहा है ना, देखिए 10 से 20 दिन बाद जब ओस गिरने लगेगा, यहाँ से वहां नहीं दिखाई देगा, हम कैसे लड़के लड़ने न लगेंगे अपने में जी। 5 दिन 10 दिन भी अगर सुबह ही सुबह दौड़ना रहता है, अब 10 बजे तो दौड़े। आप कोहरा में कैसे सांस लीजिएगा, ऑक्सीजन कितना उसमें मौजूद होगा, पानी अंदर जाएगा आपके नाक में, पूरा आपका तबीयत खराब हो जाएगा। आप एक तो NCLEWS का लफड़ा लगा है, लड़की का फिजिकल कब कर दिए, लड़के का फिजिकल कब कर दिए, एक का जाड़े में फिजिकल है तो एक गर्मी की शुरुआत में फिजिकल कर दिए। मुझे ये तरीका ही जो है ना वो सही नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए होता था पहले इस तरीके से भर्ती में, मानता था, लेकिन जब बदलाव हो रहा है तो बड़े स्तर पर तो बदलाव आप कहीं ना कहीं ये भी डिमांड करेंगे कि फिजिकल का डेट आगे बढ़ा दिया जाए? एकदम। देखिए लड़के डिमांड कर रहे हैं, देखिए किसी भी लड़के से 9 दिसंबर का एक फिजिकल है, आप ईमानदारी से बोलिए 9 दिसंबर वाला क्या 72 नंबर ला सकता है? कभी बिल्कुल नहीं ला सकता। एक का मार्च में फिजिकल है, वो कभी उसको तो बाजी चूकेगा। मारेगा। 72 से ऊपर, और लड़की का फिजिकल है, लड़के की सीट ले ली जाए। मैं किसी लड़का लड़की का बिल्कुल किसी का सपोर्ट नहीं है, एक फैक्ट बात है कि आप भी समझिए कि 3 तारीख तक आंदोलन चला है और 9 तारीख को अगर दौड़ है, फिजिकल है, तो वो नहीं दौड़ पाएगा। नहीं दौड़ पाएगा। लड़के 9 तारीख वाले साहब बोल रहे हैं कि हम क्या दौड़ेंगे सर, क्या दौड़ेंगे, क्या हमारा सीन पेन हो चुका है। आप अचानक 20 दिन समय देते, किसी को तो पता ही नहीं है किसका रिजल्ट आने वाला था। जिसका रिजल्ट आने वाला था वो भी बेचारा नहीं आया, बहुत से लोगों का न नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, न आंसर की, न कुछ ऑब्जेक्शन। इसमें सभी टीचर अपने आप को बहुत ही, हम देखते हैं कभी कम कुछ पुलिस ऑफिसर लड़कियों को भी लाठी चार्ज कर दिए थे। हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उन्हें एक्शन लिया जाएगा। और कुछ 1-2 कांस्टेबल जो है वो अपना दिखाए। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो चोरी से जाएगा ना बउआ तो कभी इज्जत ना करेगा। इसलिए हमारा निरंतर लड़ाई है। ये छोटा सब जो है ना लड़की का अपन माई बहन की इज्जत ना करेगा, सीट बेच कर गया है, सब भर्ती अंदर हुआ है, तुम्हारा क्या इज्जत करेगा हो? तो ये सब ना जानता है। तुम्हारे सामने तुम किसी लड़की को देखोगे तो बहन या अपने घर के लोगों को समझोगे, लेकिन वो सब क्या समझता है पता है तुमको? सोच लो, वो सब साला अंदर से दरिद्र इंसान है, ठीक ना। वो किसी का ना आंसू देखता है, ना किसी का रिक्वेस्ट देखता है, ना किसी से में आप इतने बोल रहे हैं। अरे अब दिखाई दिया, ये हैवान है, सब वर्दी में हैवान छिपा। शिक्षक भी नहीं देख रहे थे क्या? शिक्षक पे भी लाठी चला दे रहे थे। और शिक्षक पर लाठी चला देते तो फाड़ न देता वहां पर सब है। यही तो शिक्षक रहमान सर क्या बोले, अमित सर हो गया है सब चीज, इन लोगों को निकालिए, इन लोगों का हम के वो हटे वहां से। क्योंकि हमको मारो ना भाई, जितना मारना है मारो, दे दर्द करेगा, करते रहेगा, खाते रहेंगे, खाते भी रहेंगे, क्या दिक्कत है? उससे क्या फर्क पड़ता है, मार कर तोड़ दो। लेकिन अभ्यर्थियों को कोई नहीं होना चाहिए दिक्कत। अभ्यर्थी का फिजिकल है, आप जान रहे हैं कुछ दिन में फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं सर। सब चीज हो रहा था रहमान सर, आप सब सारे शिक्षक लोग ने बोला था कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता। अच्छा तो कहीं अभी तक देखिए हम लोग का 1 दिन का परमिशन था। देखिए लड़कों में भी बहुत गलती है भाई, अभ्यर्थियों में गलती है। नहीं 5% भी लड़के नहीं पहुंचे थे, और वो उतने में अच्छा, ये 5% भी नहीं थे, इतना भीड़ था। आपको जब ये सब का होगा ना 60,000 50,000 लड़के प्रभावित होंगे। ये जो सोच रहे हैं ना कि हमको जनरल में काउंट कर लेगा, हम नहीं होगा, तो ये देखिएगा उस दिन रोएगा ये सब। देखो चिंता मत करो, EWS का सभी का तोड़ है, हम लोग बात कर रहे हैं, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अनुकूल जी आपको सूचना दिया जाएगा, और प्लीज धैर्य बनाकर बनो, छटने नहीं दिया जाएगा। वादा कर रहे हैं ना? अंतिम दम तक वादा कर रहे हैं कि नहीं? आप ये बताएं कि हम अपने स्तर से जितना औकात है लगा देंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना हो आदमी। अब ये भी जरूरी है कि अपना क्लास से दरोगा बैच बिहार पुलिस आप देख रहे हैं लगातार 14 तारीख से हम अब देख रहे हैं ना, जब से रिजल्ट आया है तब से आपको हम लगे हैं इधर उधर, तो प्रभावित हो रहा है। लेकिन लड़कों का उस सब का भी भविष्य है। अब लग रहा है कि नेता लोग के पास जाके अब सवाल करना होगा कि NCLEWS के बारे में बोलिए। एकदम नेता के पास जाइए, आपका तो नेता के पास पहुंच भी है, मुंह में लगाइए माइक और पूछिए कि लड़की लड़की का बात करते हो, महिला सम्मान की बात करते हो, न्याय सम्मान यात्रा की बात करते हो, कहाँ गया तुम्हारा न्याय? जब पटना के रोडों पर सचिवालय और विधानसभा के सामने लड़कियां पिटा रही है, तुम्हारा कहाँ गया न्याय? तुम किस प्रशासन शासन की बात करते हो? ये पढ़ी लिखी लड़कियां है, और अब पढ़ी लिखी लड़कियों को तुम रोड पर सोने के लिए मजबूर कर रहे हो, बैठने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये कब तक बर्दाश्त होगा? सरकार से जरूर पूछिएगा, क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव भी है। देखिए अमित सर ने बोल दिया है कि सरकार से अब पूछिए, तो हम लोग जब भी नेता के पास आज भी जाएंगे, कुछ नेताओं के पास कल भी जाएंगे, और लगातार इस मुद्दे को हाईलाइटेड करते रहेंगे, क्योंकि 9 तारीख को फिजिकल है और हमारा काम है दिखाना, हमारा काम है पूछना। अमित सर हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से गुस्से में भी है, दर्द में भी है, और ये भी बोल दिए
कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल लेटेस्ट लागू करवा के ही दम लेंगे। जितना हिम्मत है, जितना ताकत है, हम लगा देंगे। और कल के बारे में क्या कुछ कहा वो आपने अच्छे से सुन लिया। अब देखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब चुपचाप थोड़ा बहुत फिजिकल करते भी रहना, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठ जाए। नहीं फिजिकल छोड़ना ही नहीं, फिजिकल तो करते थे कि ये पक्ष में हम कभी नहीं थे कि फिजिकल छोड़ना चाहिए, अगर कोई बोला तो गलत है। हाँ, हमने बोला दौड़ते रहो, लेकिन समय निकाल कर अपना समर्थन, कभी भी आंदोलन है वो 5 बजे सुबह था नहीं, वो 9 से 10 से स्टार्ट होता था, ठीक है, दौड़ो। हाँ, और उसके बाद दौड़ो, सुबह आकर अपना बैठ जाओ, और फिर शाम को अपना निकल जाओ। खाना पीना तो वही रहता। खाना पीना देखिए, अपने तरफ से सभी टीचर ने समर्थन किया, छोटे से लेके बड़े तक अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि वो लड़के के महसूस करें। अब एक टीचर में गलती हो सकता है, सब टीचर तो नहीं, किनको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, किनको मंत्री बनना है, किसी को नहीं भैया, हमको कहाँ मंत्री, हमसे अगर पूछिएगा कि हम वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अभ्यर्थियों के लिए, हाँ, सब अभ्यर्थियों के लिए। भाई ये मेरे छोटे भाई परिवार के सदस्य हैं, और अगर इनके वर्दी चढ़ जाता है तो हमसे अधिक खुशी नहीं होगा। भाई ईमानदारी से आओ, कंपटीशन से आओ, बढ़िया से आओ, क्या दिक्कत है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।